morning, students. Good morning, ma'am. Today we will study your chapter 8, that is cell structure and functions. ठीक है, आप लोग बीच में कोई भी अपनी स्क्रीन पे कुछ प्रेजेंट नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। ओके मैम। Yes, ma'am. और अपने माइक को बंद रखेंगे, जहाँ पे समझ नहीं आएगा या मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर आप अपने माइक ऑन करना, ठीक है। यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेल, देन डिस्कवरी ऑफ सेल, cell shape and size, cell number, basic structure of cell, cell organelles, difference between plant and animal cell, right? Now we will know what is cell. Cell होता क्या है। इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने क्या किया है, एक बड़ा ट्री है, ठीक है, बिग ट्री है और एक पॉटेड प्लांट है, मतलब एक गमले में लगा हुआ प्लांट है। हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दोनों प्लांट जो हैं, जो बड़ा ट्री भी है और जो आपके पॉट में लगा है वो भी, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, उनमें उनके पास ग्रीन लीव्स हैं, वो खाना बना रहे हैं, दोनों खाना बना रहे हैं। दोनों की रूट क्या कर रही है, वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं। दोनों प्लांट्स में, ट्री में भी और जो आपका पॉटेड प्लांट है, दोनों में फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स आगे हेल्प करते हैं आपके रिप्रोडक्शन के लिए। दोनों ही प्लांट्स में क्या है, स्टेम है, जिसमें क्या होती है, स्टेम में आपकी लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। अब आप देखो, ये जो दोनों हैं, ट्री और पॉटेड प्लांट, दोनों में जो डिफरेंस, उनके जो साइज में जो डिफरेंस है, बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन उनमें सिमिलैरिटीज, वो काम क्या कर रहे हैं, सब सेम कर रहे हैं। जो काम ट्री खाना बनाने का कर रहा है, वही पॉटेड प्लांट भी कर रहा है। तो ये सब जो सिमिलैरिटीज हैं इनके दोनों के बीच में, वो किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि जो उनमें उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, पॉटेड प्लांट में भी और ट्री में भी, वो दोनों में क्या है, सेम है। बच्चों समझ आ रहा है Yes, ma'am. बच्चों? यस मैम। वॉल्यूम बहुत धीरे आ रही है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। Okay. आवाज आ रही है मेरी? बहुत धीरे। जो ट्री है और जो पॉटेड प्लांट है, दोनों में क्या है डिफरेंस, डिफरेंस उनके साइज में है, लेकिन जो सिमिलैरिटीज हैं वो बहुत सारी सेम है, क्योंकि उनका जो बेसिक यूनिट है, उनकी बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेम है। ऐसे ही एक हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हम कंपेयर करेंगे मैन को और एनिमल को, ठीक है। दोनों क्या है, दिखने में दोनों अलग अलग हैं, साइज भी दोनों का, कोई भी एनिमल ले लो आप, लॉयन ले लो, डॉग ले लो, सबका साइज क्या है, अलग अलग है। लेकिन उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं वो क्या है, दोनों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है, सिर्फ प्लांट्स। दूसरा, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, वो अपने जैसे अपनी और कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं। दोनों में 4 लिम्स होते हैं एंड दे हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं सब में, वो क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके लंग्स हैं, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। फिर आपकी बॉडी में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिससे आप क्या करते हैं, न्यूट्रिशन, खाना लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसके लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। ऐसे ही आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, हार्ट, जो कि क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में। ऐसे ही आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है आपकी बॉडी से। ये मैन की बॉडी में भी और एनिमल की बॉडी में भी है, राइट। अब ये दोनों में क्या है, उनके साइज में तो बहुत डिफरेंस है, दिखने में भी बहुत दोनों डिफरेंस है, लेकिन जो उनकी बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेम है। इसलिए इनके जो फंक्शंस हैं या इनमें जो सिमिलैरिटीज है वो बेसिक यूनिट की वजह से। अब जो ये बेसिक यूनिट होती है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? हम आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आवाज नहीं आ रही है, और बच्चों को तो आ रही है। अब अपना ये माइक बंद करो, ठीक है। तो ये पॉटेड प्लांट है और ट्री है, आपका मैन है और एनिमल है। इनमें जो चीज, इनमें जो सेम चीज है वो क्या है, जो इनकी बेसिक यूनिट है वो है सेल। सबकी बॉडी, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो प्लांट हो, कोई दूसरा पॉटेड प्लांट हो, या एनिमल हो, या ह्यूमन हो, कोई और भी कुछ भी है, वो सबकी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, ठीक है। तो इन सब के बीच में जो बेसिक यूनिट जो सेम है, दैट इज सेल।
सर ये आगे बढ़ नहीं रहा है। हाँ सर वो या तो छोटा ही कर दीजिए। नेक्स्ट पेज के लिए ये वाला, अच्छा, ये? प्रीवियस पेज के लिए ठीक है और उसी पेज के ऊपर नीचे ठीक है, करने के लिए ठीक है। अप एंड डाउन सर रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है। ठीक है ठीक है। नाउ वी विल, ये तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि सबकी बॉडीज में क्या वो चीजें जो सेम होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेल। व्हाट इज सेल? सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, सबका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस चीज से उनकी बॉडी बनी है, वो क्या है? सेल। पूछना जरूरी है क्या यार? ये अपने माइक बंद करो, बीच में तो कौन मैं बातें कर रहा है जल्दी ये? हो रहा तेरा। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज सेल? हम सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पूरी बॉडी को जो स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी जो बनी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और जो उसमें फंक्शन हो रहा है, वो सब किसकी वजह से हो रहा है? सेल की वजह से। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। हमें एक बड़ी बिल्डिंग बनानी है, एक घर बनाना है, या कोई भी बिल्डिंग बनानी है, वो हमें बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ब्रिक चाहिए होती है ना। तो जब बहुत सारी ब्रिक्स जुड़ती हैं, मिलाते हैं, हम बहुत सारी ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं, तो हमारी एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को तैयार करने के लिए क्या हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? सेल हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। अब हम सेल के बताएंगे सबको सेल क्या होता है। बताओ। मैम एक बार सेल दोबारा से बता दो। हाँ ठीक है, जो सेल होता है, सेल क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो ह्यूमन, हम हैं, तुम हो, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबका जो बॉडी है वो एक, उसकी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जो क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मतलब Yes, हमारी ma'am. बॉडी सेल से मिलके बनी है। बहुत सारे सेल जब आप मिक्स होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू फर्दर आपका ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? सेल है। अब समझ आया? यस मैम। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी। सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? ठीक है, जो सेल होता है ना, उसको हम अपनी नेकेड आईज से ऐसे नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप होता क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टू मेक इट विजिबल। मतलब जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी नेकेड आईज से हमें दिखते नहीं है, उनको मैग्नीफाई मतलब उनको एनलार्ज करता है वो, ताकि हम उसे देख सकें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हायर क्लासेस में आपके काम आएगा। वो डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप डिस्कवर किसने किया? तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया वो थे एंटन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे? एंटन वॉन लीवेनहॉक। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बाद में। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी से पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी बहुत जरूरी थी, कि सेल हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। अब जब एंटन वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, उसके बाद सेल की डिस्कवरी हुई। और जो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की वो थे रॉबर्ट हुक। और ये सेल जो है ये डिस्कवर हुआ था इन द ईयर 1665। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया, वो डिस्कवर किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क जो होती है बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ की छाल होती है बाहर की, उसमें डिस्कवर किया इन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये कॉर्क की स्लाइस देखी, इसमें इन्होंने जो सेल्स हैं उनको कैसे ऑब्जर्व किया? बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्स या कंपार्टमेंट्स की तरह। बाद में इन्होंने इन कंपार्टमेंट को ही नाम दिया सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई? सेल की डिस्कवरी। ठीक बच्चों, समझ आ रहा है? यस मैम। बताओ सेल किसने डिस्कवर किया? बताओ, सेल किसने डिस्कवर किया? बताओ। मैम रॉबर्ट हुक। वेरी गुड। और माइक्रोस्कोप? मैम रॉबर्ट हुक। मैम रॉबर्ट हुक। नहीं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? बहुत टफ है ना, इसलिए नहीं बोल पाऊंगी। एंटन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहॉक।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेल हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया है, दूसरा टॉपिक था हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हम क्या देखेंगे, ये सेल्स होते हैं, सारे सेल्स, किसी भी, चाहे वो प्लांट्स के सेल हो, चाहे वो एनिमल्स के सेल हो, चाहे वो ह्यूमन के सेल हो, उनमें 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबके सेल्स में। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। बच्चों अपने माइक बंद करो, आवाज आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये क्या होती है, सेल के बाहर की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। ये सब में प्रेजेंट होगी, एनिमल की बॉडी में भी, ह्यूमन की बॉडी में भी, और प्लांट्स की बॉडी में भी। सेकंड जो बेसिक कैरेक्टर है वो है जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है हमारी बॉडी में, वो सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज डीएनए। और जो थर्ड है बेसिक कैरेक्टर वो है मेटाबॉलिक मशीनरी, मतलब जो हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटीज हो रही है, जो काम हो रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन, सब चीजें किसमें आएंगी, मेटाबॉलिक मशीनरी में, ठीक है। ये तो है 3 बेसिक कैरेक्टर्स। नाउ वी विल स्टडी सेल शेप एंड साइज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल का शेप और साइज। जो सेल की शेप होती है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन, मतलब जो फंक्शन वो परफॉर्म करेगा उसके बेस पे जो सेल का शेप होता है वो डिजाइन होता है। जो शेप होता है सेल का वो कभी चेंज होता है और सेम भी रह सकता है। द शेप ऑफ अ सेल में चेंज और रिमेन सेम, ठीक है। बच्चों समझ आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं। यस मैम। नेक्स्ट, अब जो शेप होती है सेल की वो कौन कौन सी, बहुत सारी अलग अलग तरह की शेप होती है। बच्चों माइक बंद करो, फालतू डिस्टर्ब मत करो बीच में, ठीक है। जो शेप ऑफ सेल होती है वो होती है स्पिंडल लाइक होती है, अभी मैं आपको सबके बारे में बताऊंगी, इनके एग्जांपल्स भी बताऊंगी। फ्लैट होते हैं, ओवल होते हैं, ओवल मींस एग लाइक शेप होती है, इरेगुलर होता है, डिस्क लाइक शेप होती है, इनकी राउंड शेप होती है, सिलेंड्रिकल होती है, क्यूब लाइक होती है और इलोंगेटेड। तो जो शेप होती है मैम सेल, इलोंगेटेड कैसे होता है? हाँ मैम इलोंगेटेड कैसे होता है? इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग होंगे, उनके टेपरिंग पॉइंटेड एंड्स होंगे, ठीक है। अच्छा, आया समझ? ओके मैम। यस मैम। हाँ, तो जो शेप होती है सेल की वो किस पे डिपेंड करती है, उसके फंक्शन पे, जो उसे काम करना है उस हिसाब से उसकी शेप होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें सेल्स विद वेरिएबल शेप्स, मतलब जिनकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, जो एग्जांपल है वेरिएबल शेप्स के, वो हैं WBC। कोई मुझे WBC की फुल फॉर्म बताएगा? वाइट ब्लड सेल। सेल। वेरी गुड। क्या काम करते हैं हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स मैम। क्या काम करते हैं? हम जम्स को मिटाते हैं। मैम जम्स को भगाते हैं। इनको एक प्रॉपर नाम दिया गया है, क्या नाम है वो, बताओ। जो WBC होते हैं हमारी बॉडी के सोल्जर्स बोलते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। हाँ, जो फॉरेन एंटीबॉडी या एंटीजन्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको हमें उनसे बचाते हैं। तो जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये क्या होता है, इरेगुलर इन शेप होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका इरेगुलर शेप का, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है और उसकी शेप क्या होती है, इरेगुलर होती है, ठीक है। बोलो यस और नो तो बोलो। यस मैम। Yes, पढ़ा है आपने अमीबा के बारे में पहले? यस मैम। ऐसा होता है अमीबा, क्या होता है उसमें? बताओ, जब पढ़ा है तो बताओ। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है बॉडी के, जो उसको सरवाइव करने के लिए फंक्शंस मतलब चाहिए वो सब कौन करता है, एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। सर ये मेरी आवाज में मुझे दिक्कत हो रही है। बच्चों अपने माइक बंद करो सब।
सुनीता, आप अपना माइक बंद करो। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा जो इरेगुलर शेप के होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पिंडल शेप। जो स्पिंडल शेप होती है वो कैसे होते हैं? पॉइंटेड होती हैं, बोथ एंड्स, मतलब जो उसके दोनों किनारे होंगे वो कैसे होंगे? पॉइंटेड होंगे। इसका एग्जांपल है हमारी बॉडी में स्मूथ मसल सेल। ठीक है, इसका आप फिगर देख सकते हो, दो इनके एंड्स क्या हैं? पॉइंटेड हैं। नेक्स्ट है डिस्क लाइक। डिस्क, आपने वो डिस्कस थ्रो होता है स्कूल में गेम, आपने देखा होगा, वो क्या होती है? डिस्क लाइक। वो उसका जो शेप है उसका एग्जांपल है हमारी बॉडी में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, समझ आया इतना? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। नेक्स्ट है ब्रांच। जो ब्रांच ये शेप होती है, इसका एग्जांपल है हमारी बॉडी में नर्व सेल। ठीक है, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। जो नर्व सेल होती है ये हाईली ब्रांच होती है। आप इसका एक फिगर देख सकते हो सामने अपनी स्क्रीन पे। जो नर्व सेल है उसका काम क्या है? वो क्या करती है? वो मैसेजेस हमारी पूरी बॉडी में मैसेजेस ट्रांसफर करती है, रिसीव भी करती है और ट्रांसफर भी करती है मैसेजेस। ठीक है, पूरी बॉडी की जो वर्किंग है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की जो वर्किंग है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्व सेल कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट है फ्लैट सेल्स। जो फ्लैट शेप होती है वो होती है जो हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है? फ्लैट। ठीक है, समझ आया इतना? Yes, ma'am. Ma'am. अब हम सेल शेप हमारा हो चुका है। अब हम Yes, next ma'am. पढ़ेंगे साइज के बारे में। ठीक है, जो जैसे सेल की शेप चेंज होती रहती है, ऐसी जो सेल का साइज होता है वो भी वेरी करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। The size of a cell may be as small as a millionth of a meter or may be as large as few centimeter। मतलब जो सेल का साइज होता है, आपने 1 मीटर लिया, 1 मीटर के आप मिलियन पार्ट कर दो, मतलब उतना छोटा हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोमीटर। इतना छोटा भी हो सकता है और ये कुछ सेंटीमीटर्स तक भी हो सकता है, जो सेल का साइज है। जो सेल्स होते हैं, अधिकतर जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में। मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे, जिनको हम अपनी आईज से देख नहीं सकते। मतलब उनको फिर से देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं, जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका जो साइज होता है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। कोई मुझे बताएगा बैक्टीरिया क्या है? बताओ बच्चों, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है अपनी इसी क्लास में अभी, Ma'am, माइक्रोऑर्गेनिज्म। microorganism. मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके ओके, जो बैक्टीरिया होता है इट कम्स इन द कैटेगरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये हमारी नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। इनको भी देखने के लिए क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। कोई आपके आसपास डेली लाइफ में कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो आपको पता हो? Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, दही बनाने के लिए. वेरी गुड। हाँ, जो आपकी दही बनती है, मिल्क से जो आपकी दही बनती है, वो कौन बनाता है उसको? बैक्टीरिया मैम बनाता है। लैक्टो। उसका नाम? मैम वेरी गुड, हाँ, और बैक्टीरिया होते हैं ये क्या है? हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। जो अधिकतर डिजीजेस होती हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ठीक है, कोई ऐसे बताना कोई डिजीज मुझे बताओ। कोई डिजीज बताओ बेटा जो बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल फूड डिजीज। पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो गया। आपका सबसे कॉमन बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे बोलते हैं, वो भी सब किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट सेल। जो अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। ये भी बैक्टीरिया की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, और जो लार्जेस्ट सेल है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच बर्ड होती है उसका जो एग है वो भी एक सेल होता है। ठीक है, वो क्या है? लार्जेस्ट सेल है। उसका डायमीटर जो होता है वो है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया इतना? यस मैम। ओके। अगर अब हम मैन की बात करें, ह्यूमन की, तो हमारी बॉडी में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है दैट इज हार्ट, ब्लड सेल। मैम आपकी आवाज नहीं आ किसी ने रही। माइक ऑन किया है? आलिया, जस्ट माइक बंद करो अपना।
टेस्ट? ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है? आरबीसी, जो जिसका साइज क्या है? 6 to 8 माइक्रोमीटर। और जो लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में वो है नर्व सेल, जो मैंने भी आपको फिगर डायग्राम ऊपर दिखाया था, वो लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी में, जिसका साइज अप टू 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इतना? सेल शेप, सेल साइज, डिस्कवरी ऑफ सेल, समझ आ गया आपको? यस मैम। ठीक है। Yes, अब ma'am. यस मैम। पहले मैंने आपको कल कुछ काम दिया था, एक भी बच्चे ने मुझे अपना काम नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा बताओ? कल कुछ काम दिया था ना मैंने आपको, यस मैम। क्यों नहीं आपने मुझे काम भेजा? फिर मैंने आपको चैप्टर पढ़ने के लिए दिया था, फिर जो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 10, वो मैंने कुछ ऐसा टफ भी आपको करने के लिए नहीं दिया था। जो बहुत इजी थे वो मैंने आपको करने के लिए दिए थे। एक भी बच्चे ने काम नहीं किया है। आप लोग काम जरूर करोगे अपना, जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन मुझे काम भेजोगे, ठीक है? यस मैम। और जब आप गूगल क्लासरूम पे, मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, जब आप गूगल क्लासरूम पे अपनी अटेंडेंस लगाते हो तो यहाँ पे मैं जो रोज का काम देती हूँ सिर्फ उसके कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस दिया करो, ठीक है? ओके मैम। इतना समझाने के बाद भी आप लोग बाहर कमेंट कर देते हो। जो क्लास वर्क वाला ऑप्शन आता है ना बीच में, आता है ना उसमें क्लास वर्क वाला, उसमें क्या है, वो जो यस मैम। टॉपिक, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं ना उनकी डेट देखा करो आप, कि कब किस डेट को क्या काम दिया है, ठीक है? और यस वहां पे मैम। अपनी, ठीक है? नाउ वी यस विल मैम। टॉक अबाउट सेल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल का नंबर। तो जो सेल नंबर है, इसके सेल नंबर के बेस पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, यूनि मीन्स होता है वन, सिंगल, और सेलुलर मतलब होता है सेल, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, ठीक है? उसे क्या बोलेंगे हम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल और वन सेल। माइक बंद करो, किसने माइक खोला है अपना? सुनीता, आप बीच में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? यूनिसेलुलर समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। मैंने अभी आपको यस मैम। अभी भी पहले भी बताया था आपको। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। अमीबा जो होता है वो, अमीबा। हाँ, वो सिंगल सेल्ड होता है। आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हो अमीबा का डायग्राम, ठीक है? तो एक हो गया है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। आप नाम से ही देख लो, मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी, और सेलुलर मीन्स सेल्स। तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, उन्हें क्या बोलेंगे हम? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब इनकी बॉडी जो है वो एक से ज्यादा सेल से बनी होती है। जैसे हमारी बॉडी लगा लो आप, हमारी बॉडी में मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसी ट्रीज की बॉडी में भी, ठीक है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में मोर देन वन सेल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है मैन, कोई भी छोटे एनिमल्स, ये सब किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। समझ आया इतना? Yes, ma'am. कितने तरह के यस ऑर्गेनिजम्स? मैम। यस मैम। सेल नंबर के बेस पे कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बताओ? अभी तो मैंने आपको बताया, बताओ बच्चों, बोलो कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सेल नंबर के बेस पे? आवाज आ रही है मेरी? और किसने माइक ऑन किया है? विपिन कुमार, अपना माइक बंद करो। बताओ कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल नंबर के बेस पे? अरे कोई तो बोलो यार, अभी तो पढ़ाया है तुम्हें यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? इतना समझ आया? यस मैम। ठीक है। अभी क्यों नहीं आंसर दिया? अभी तो आपने यस बोला है। अभी जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो क्यों नहीं जवाब दिया आपने? अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद, जो ये सेल्स होते हैं
मतलब कितने कम सेल्स प्रेजेंट होंगे किसी स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उससे उसकी फंक्शनिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप उसका एग्जांपल ले लो, अमीबा की बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल है, एक सेल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपने बाकी काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो अपने सारे काम परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब उसकी जो डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, वो सारा काम सिर्फ एक सेल प्रेजेंट करता है उसकी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग। मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, ट्रीज हैं, उनकी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, जो कि क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग। वो मल्टीप्लाई करता रहता है और फिर जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट है जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म। अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलर, जो फंक्शन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा वो फंक्शन सारे अपने सर्वाइवल के लिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी करेगा। इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, अब जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल दीज फंक्शंस, जो डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, all these functions are performed are carried out by groups of specialized cells। ठीक है, ये जो एक सेल्स का ग्रुप होता है वो ये फंक्शन सारे परफॉर्म करते हैं। समझ आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो जो सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन में जैसे आपका हो गया लंग्स, किडनी, ब्रेन, हार्ट, ये सब क्या हो गया आपके ऑर्गन। अब जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन जुड़ के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि लंग्स दो हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, तो वो तो थे अलग अलग ऑर्गन, अब ये दोनों लंग्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जो कि किसका काम करेंगे, रेस्पिरेशन का काम करेंगे। ऐसी जो किडनी भी आपकी बॉडी में दो हैं, दोनों किडनी मिलके क्या बनाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करेंगी। ठीक है, समझ आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ तक यस पूरा मैम। आ गया होगा कि सेल क्या होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेल, वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेल होता है, ये एक फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो सेल का डायग्राम बनाया है मैंने। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो इसमें सबसे बाहर की कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हमने अभी तीन बेसिक कैरेक्टर पढ़े थे कि सबकी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो ये जो बाहर की कवरिंग दिख रही है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन की जो अंदर का पोर्शन है पूरा, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्या है, क्या है सेल मेम्ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर, प्रोटोप्लाज्मा। हाँ, प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्मा। रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी बच्चों की। ठीक है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, फिगर देख लिया ना सबने? यस मैम। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या होती है, कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, और जो प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन का जो पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्म, वो उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या होता है, लिविंग मटेरियल ऑफ सेल। मतलब इसमें जैसे हमारी बॉडी में लिविंग मटेरियल है, तो वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक, अब जो प्रोटोप्लाज्म है ये आपका फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। एक फिर से हम डायग्राम पे आएंगे, तो जो ये डॉट डॉट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, व्हाइट पोर्शन, वो तो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है वो, बोलो क्या है वो, डॉट डॉट। साइटोप्लाज्म। हाँ मैम साइटोप्लाज्मा। हाँ, गुड। और जो अंदर एक ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का स्ट्रक्चर छोटा सा है, वो क्या है, न्यूक्लियस। क्या है वो, मैम न्यूक्लियस। मैम न्यूक्लियस। ठीक है, तो फिगर क्लियर हो गया आपको? यस मैम। तो जो सेल का स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है,
साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। आगे इतना समझ? यस मैम। यस मैम। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अब कि न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म, इनकी डिस्कवरी किसने करी? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लाज्म? न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, और प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिस्कवर किया है J.E. पर्किंजे ने, ठीक है। आप न्यूक्लियस में और सेल में कंफ्यूज मत होना। जो सेल की डिस्कवरी है वो की है रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस की है रॉबर्ट ब्राउन ने। आप इन साइंटिस्ट के नाम याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 1 मार्क फॉर्म में, ठीक है। ठीक है बच्चों? यस मैम। ओके, अब हम बात करेंगे सेल में। जो हमने सबसे पहला स्ट्रक्चर पढ़ा सेल की बॉडी में वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को? और प्लाज्मा प्लाज्मा मेमोरी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सामने लिखा है, फिर भी आप लोग गलत बोल रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फीचर्स पढ़ेंगे, फिर इसका फंक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल की आउटर कवरिंग होती है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों की बॉडी में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन। लिविंग होती है, बहुत थिन होती है, और डेलिकेट मतलब बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, कोई बताएगा सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? बताओ बच्चों, बताने के टाइम पे आप सब चुप हो रहे हो। आलिया बताएगी क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। यस नो तो बोल दो, अगर नहीं आता किसी को तो नो बोल दो, फिर मैं बताती हूँ। आता है? नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, 3 तरह की मेम्ब्रेन होती है। एक होती है परमिएबल, जो सब चीज की एंट्री, मतलब सबको अपने अंदर जाने देती है। एक होती है सेमी परमिएबल, मतलब जो कुछ सेलेक्टेड, सेमी परमिएबल मतलब जो कुछ सेलेक्टेड चीजों को अंदर जाने देती है। और एक होती है इम्परमिएबल, जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देती है। तो हमने यहाँ पे क्या बात करी? जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल मींस इट अलाउज सेलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू, मतलब वो अपने अंदर कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने देगी, सबको जाने नहीं देगी, ठीक है। और जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है किससे बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से, ठीक है। समझ आ गया इतना? यस मैम। आलिया यस मैम। आलिया present है यहाँ पे? आलिया इसमें तो देख रहा है। तमन्ना सेमवाल, तमन्ना प्रेजेंट है? यस मैम। हाँ चलो, आप बताओ जरा मुझे क्या क्या बताया मैंने अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। बोलो बेटा, अभी तो पढ़ाया आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कुछ पता? चलो एक चीज बताओ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तमन्ना, बच्चों यस और नो बोलो, फिर मैं आपकी गूगल मीट पे क्लास नहीं लूंगी आगे से। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। तमन्ना प्रेजेंट है यहाँ पे अभी? यस मैम। तो आप, मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोई 4-5 पॉइंट बताए, एक पॉइंट तो बताओ उसके बारे में। इट मींस आप सुन ही नहीं रहे हो ठीक से। बताओ सेल मेम्ब्रेन के मैम बारे में। 3 टाइप्स के होते हैं। हाँ, मैम वो 3 टाइप्स के होते हैं। सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से 3 टाइप्स होते हैं बताओ? मैंने ये बताया था जो मेम्ब्रेन होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं, बाकी मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 तरीके की होती है, एक परमिएबल, एक सेमी परमिएबल और एक इम्परमिएबल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। कितने बच्चों के नाम भी नहीं पता। राघव, राघव प्रेजेंट? यस मैम। आप बताओ, एक पॉइंट बताओ कुछ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अभी बताया आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने।
इतने सारे तो पॉइंट्स बताए हैं कि वो आउटर कवरिंग होती है सेल की, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, सेमी परमेबल होती है, थिन होती है, लिविंग होती है, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। आप लोग सब जितने भी हैं ढंग से सुनेंगे, ठीक है? और कोई बीच में लेफ्ट नहीं करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप लोग लेफ्ट कर रहे हो। आप मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों को ज्वाइन नहीं करूंगी, ठीक है? अब हम सेमी परमेबल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन का जो काम है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, और दूसरा काम है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस। वही जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसकी वजह से ही क्या होता है, अंदर बाहर से सेल के एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। और तीसरा इसका पॉइंट है, इसका जो फंक्शन है वो है इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। सेल को ये शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है, इट इज आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। वो डेड होती है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है सेल वॉल की, वो है इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अभी जब आगे वो पढ़ेंगे ना हम इनके डिफरेंस बिटवीन, तो मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए आप यहाँ पे नोट करके रखो या याद करके रखो। ये कॉपी में अपने पॉइंट्स लिखते रहो कि सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होती है। हाँ बोलो मैम, एक बार ये फंक्शंस शो कर दीजिए, क्योंकि मैं लिख रही हूँ ना, तो मैंने लिखा नहीं। मैं आपको पीडीएफ दूंगी इसका। अभी जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखते रहो, ठीक है? मैं सेम आपको पीडीएफ दूंगी अभी, ओके मैम। ठीक है? और सुनते रहो ध्यान से। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लोगों को भी तो कुछ रिस्पॉन्स करना है। आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, ठीक? तो जो सेल वॉल होती है, बता दो क्योंकि मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? दिगंबर रावत, अपना माइक ऑफ करो। मीना सेमवाल, जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और जो सेल वॉल होती है ये किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 मार्क क्वेश्चन में, कि सेल वॉल किससे बनी? सेल्यूलोज क्या होता है? सेलुलोज आपका मटेरियल होता है, शुगरी मटेरियल होता है, उससे सेल वॉल बनी होती है, ठीक है? और ऐसे ही जो फंगस होती है, जो फंजाई होती है, उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। काइटिन भी एक, जैसे आपकी बॉडी में शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है, ऐसी ये सब काइटिन, सेलुलोज, ये सब क्या है? सब्सटेंसेस हैं। इनसे इनकी सेल वॉल बनी होती है, ठीक है? समझ आया इतना? यस मैम। अब जो सेल Yes, ma'am. जो सेल मेम्ब्रेन हमने भी पढ़ी थी, वो तो कैसी थी? सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब वो कुछ चीजों को ही अंदर बाहर आने दे रही थी। लेकिन जो सेल वॉल होती है फ्रीली परमेबल, मतलब ये सबको अंदर बाहर जाने देती है। इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, ठीक है? समझ आया इतना? यस मैम। ठीक है, अब हम Yes, ma'am. सेल वॉल के फंक्शन पढ़ेंगे। Yes, ma'am. जो सेल वॉल होता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा है इट अलाउज मटेरियल्स टू एक्सचेंज। वही जो ये परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो इससे क्या होता है? मटेरियल्स का एक्सचेंज होता रहता है अंदर बाहर। और नेक्स्ट फंक्शन है इट मेंटेन शेप ऑफ सेल। वो सेल की शेप को मेंटेन करता है। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं, आप लोग तो हो, आपको गर्मी लगती है, आप घर के अंदर चले जाते हो। आपको टेम्परेचर ज्यादा है तो आप घर में चले गए, तूफान आता है तो आप घर के अंदर चले जाते हो। लेकिन प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते ना, प्लांट्स तो इन सब चीज में एक्सपोज होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, इनकी प्रोटेक्शन कौन करता है? सेल वॉल करती है, ठीक है? समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में। अब हमने दूसरा उसका अंदर का जो पोर्शन पढ़ा था, प्रोटोप्लाज्म, जिसमें 2 चीजें आ रही थी, जो कि क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब हम इन 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है? जो न्यूक्लियस होता है, इट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। जो लिविंग सेल होता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल एंड स्फेरिकल इन शेप। मैंने आपको फिगर दिखाया था ना जो सबसे पहले अभी सेल का, उसमें आपने देखा था न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट था? सेंटर में। और वो कैसा था शेप में? स्फेरिकल।
अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में भी फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे जो इसकी बाहर की लेयर होती है न्यूक्लियस की, जैसे सेल की बाहर की लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे, ऐसी जो न्यूक्लियस की बाकी मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। फिर उसके अंदर जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। बस यहाँ पे वो साइटो मतलब सेल, और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे उसे। फिर उसके अंदर एक और राउंड बॉडी प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जैसे सेल में एक राउंड बॉडी अंदर प्रेजेंट थी न्यूक्लियस, ऐसे ही न्यूक्लियस में भी एक राउंड बॉडी अंदर प्रेजेंट होगी जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। और फिर जो बाकी जो मटेरियल है वहां पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर मटेरियल या फिर क्रोमेटिन। समझ आया बच्चों इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस तो मैम। न्यूक्लियस के कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं बताओ? न्यूक्लियर मैम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आप कोई और बोलेगा? चलो दूसरा न्यूक्लियर मटेरियल। मैम न्यूक्लियर मटेरियल हाँ ठीक है, चलो आपको पता चल गया है न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं। अब Yes, हम ma'am. थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? जो न्यूक्लियर सबसे पहले जो सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस की, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इट कंटेन्स पोर्स, मतलब इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस। राइट, ये तो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस होता है। जैसे पूरा सेल का साइटोप्लाज्म था, ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म जो होगा वो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है, ये स्मॉल ओवल बॉडी होती है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, आरएनए प्रेजेंट होता है, और इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। अब राइबोसोम क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम साइटोप्लाज्म को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आता है वेयर डज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स टेक्स प्लेस, तो वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सिंथेसिस होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज जो है, यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। हमारी बॉडी में 2 तरीके के जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक आरएनए, एक डीएनए। जो आरएनए होता है दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो मेन पार्ट है सेल का वो है जेनेटिक मटेरियल। अभी आगे पता चलेगा ये मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? समझ आया इतना? यस मैम। यस मैम। अब हम बात करेंगे 4th पार्ट की, जो कि है न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोम किससे बना होता है? फर्दर डीएनए एंड प्रोटीन से। डीएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जो डीएनए होता है उसकी डीएनए की बॉडी में कुछ सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पे, जिन्हें हम बोलते हैं जीन्स। और जीन्स दे एक्ट एज हेरिडिटरी व्हीकल्स। हेरिडिटरी व्हीकल्स मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स पास होते हैं, उनको कौन कैरी करता है? जीन्स। समझ आया? यस मैम। सर 11:54 हो रहे हैं, 5 मिनट वाले। हाँ, बंद कर दूं? चलो ठीक है बच्चों, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। आप सब अपनी अटेंडेंस दोगे, ठीक है? और जो मैंने आपको कल काम दिया है वो मुझे भेजना आज व्हाट्सएप पे। ओके मैम। ओके, यस मैम। बाय।